नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल राकेश बलौदा झुंझुनू पे स्वागत है। तो आप सभी को पता होगा कि आज एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है कार्मिक विभाग का, राजस्थान सरकार, और जिसमें आपको यहाँ पे दिनांक दिखाई दे रही होगी 7/2/2024, यानी कि ये आज का अपना नोटिफिकेशन है। ये अपना आज का नोटिफिकेशन है और अभी शाम को ये जारी हुआ है, जिसमें राजस्थान लाइब्रेरियन के बारे में, जो राजस्थान लाइब्रेरियन की अपनी भर्ती आने वाली है। आगे अपन बात करते हैं सेकंड ग्रेड हो या अपन की थर्ड ग्रेड भर्ती हो, जिसमें आपका पहले सिलेबस चलता था। उस सिलेबस में बहुत सारे पॉइंट हैं, उन पॉइंटों को, जो बहुत सारे पॉइंट हैं उन पॉइंटों को चेंजमेंट किया गया है, किस पॉइंट को हटाया गया है, किसको जोड़ा गया है। तो इस वीडियो में अपन संपूर्ण जानकारी के साथ बात करेंगे। तो जितने भी मेरे नए साथी जुड़े हुए हैं वो वीडियो को शेयर कर दें अपने सभी दोस्तों के साथ, और राकेश बलौदा झुंझुनू LIS नाम से जो एप्लीकेशन है उसको आप डाउनलोड कर लें, ताकि वहाँ पे आपको जो PDF है पढ़ने के लिए, टेस्ट पेपर वगैरह हैं, वीडियो वगैरह, वो देखने को मिल जाएं। तो अपन बात करते हैं सबसे पहले तो अपन इस जो आज का कार्मिक विभाग का जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है इसमें क्या कहा गया है और किन प्रकार के पॉइंटों पर चर्चा हुई है। उसके बाद अपन अपने सिलेबस पे चलेंगे और देखेंगे कि सिलेबस में कौन कौन से जो पॉइंट हैं या कौन कौन से जो टॉपिक हैं उन टॉपिकों को हटा के और नए टॉपिक जोड़े गए हैं, या क्या क्या जो अनिवार्यता थी वो हटाई गई है। तो अपन चलते हैं, सबसे पहले स्क्रॉल करते हैं इसको ऊपर। ये जो अन्य अध्यापक भर्तियां थी उनका भी साथ है, तो इनको भी आप देख लेना। ये नोटिफिकेशन आपको हमारे टेलीग्राम राकेश बलौदा झुंझुनू पे आपको मिल जाएगा, तो वहाँ पे आप इसको देख सकते हैं। अपन यहाँ पे पहुँचते हैं स्क्रॉल करते करते, तो यहाँ पे अपने को एक नाम दिखाई देता है, आपको भी दिखाई दिया होगा कि शीर्ष जो संख्या आपकी 8 है, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि जो पुस्तकालय अध्यक्ष ग्रेड सेकंड और पुस्तकालय अध्यक्ष ग्रेड थर्ड के पद के लिए, देखो मैं आपको बता देता हूँ, कई जो मेरे साथी हैं उनको बहुत सारी समस्याएं रहती हैं, पूछते रहते हैं बार बार, लेकिन उनको एक बार बता दो, दो बार बता दो, उसके बाद भी समझ में नहीं आता। यहाँ पे जो प्रतियोगी परीक्षा है उसकी स्कीम और जो पाठ्य वितरण है उसमें आपका चेंजमेंट किया गया है। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि ये बाप की जो भर्तियां हैं यह आपकी शिक्षा विभाग की हैं। किसकी है? शिक्षा विभाग की हैं, ना कि भाषा एवं पुस्तकालय विभाग। भाषा एवं पुस्तकालय विभाग, पुस्तकालय विभाग, यानी कि ये आपकी भर्तियां कौन सी हैं? शिक्षा विभाग की हैं दोनों ही। कौन सी? लाइब्रेरियन सेकंड ग्रेड और लाइब्रेरियन थर्ड ग्रेड। तो ये आप ध्यान रखना कि सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड दोनों में ही आपका इंटरव्यू है वो नहीं होता है। पहला पॉइंट ध्यान रख लेना, नहीं होता है। अब इसमें क्या चेंजमेंट किया गया, उन सभी चेंजमेंट की बात करेंगे। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे पेपर फर्स्ट की। जो अपना पेपर फर्स्ट है, अपन सबसे पहले बात करेंगे पेपर फर्स्ट के बारे में कि पेपर फर्स्ट में क्या चेंजमेंट हुआ है। आपको मैं लेके चलूंगा सिलेबस में और वहां पे आपको दिखाऊंगा कि क्या क्या हुआ, लेकिन पहले अपन पढ़ लेते हैं पेपर फर्स्ट में क्या सिलेबस में चेंजमेंट हुआ है। कि क्रम संख्या 5 में विद्यमान अभिव्यक्ति प्रत्येक प्रश्न पत्र के लिए हटाई जाएगी। यानी कि इसका मतलब यह है कि जो आपके प्रत्येक प्रश्न पत्र में 40% का नियम था कि आपको 200 में से आपको 40% नंबर लाने अनिवार्य होते थे, वो आपके क्या है, प्रश्न पत्र दोनों में हटा दिया गया है। यानी कि दोनों को मिला के कर दिया है। 200 प्लस 200, 400 नंबर में से आपको 40% लेके आने हैं। आप निकाल लेना परसेंट कितने लेके आने हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि प्रत्येक पेपर में 40% का है वो हटा दिया है। सिलेबस में आपको लेके चलूंगा। पहले प्रश्न पत्र में आपका इतना ही चेंज हुआ है। अब आप, कई मेरे साथी हैं वो बोलेंगे कि सर पहले पेपर में जो हमारी साइकोलॉजी थी वो हटी क्या, यानी कि शिक्षा मनोविज्ञान, अपन की शिक्षा मनोविज्ञान। तो आपको सभी को ध्यान रखना कि पहले पेपर में जो शिक्षा मनोविज्ञान थी वो नहीं हटी है। उसके जो 10 हैं, 10 या 12 क्वेश्चन, ऐसे मान के चलो कि 15 से कम क्वेश्चन आते हैं। 10, 12, 13, 15 भी आ जाते हैं, लेकिन लास्ट अपन मान लेते हैं 15 क्वेश्चन। तो वो 15 क्वेश्चन आपके आएंगे। दूसरा पॉइंट ये है कि सर पहले पेपर का ध्यान रखना है, क्योंकि ये पहला पेपर के मैंने आपको बता दिया। जैसे आगे बढ़ेंगे मैं आपको सारी बात बता दूंगा। इसके बाद आपको ध्यान रखना है कि पेपर सेकंड, यानी कि प्रश्न पत्र, ये शुद्ध हिंदी है। लाइब्रेरी में भी आपको ध्यान रखना है प्रश्न पत्र सेकंड, यानी कि यहाँ पे बोल रहा है पेपर सेकंड के बारे में। पेपर सेकंड के बारे में बोल रहा है। पेपर सेकंड में क्या है कि क्रम संख्या 5 में विद्यमान अभिव्यक्ति प्रत्येक प्रश्न पत्र के लिए हटाई जाएगी। यानी कि 40% का नियम है, वो मैंने ऊपर आपको बता दिया, दोबारा बताने की जरूरत नहीं है। अगला तीसरा पॉइंट क्या है? तीसरे पॉइंट में
प्रश्न पत्र जो सेकंड के क्रम संख्या 6 में, यानी कि क्रम संख्या 6 में क्या क्या लिखा हुआ है, यानी कि जो क्रम संख्या 6 है उसमें अलग अलग सिलेबस के पॉइंट हैं। अब मैं लेके चलूंगा वहीं पे आपको कि मध्य संख्या सेकंड के अधीन विद्यमान अभिव्यक्ति सूचीकरण मानक पाठ्यक्रम, यहाँ पे सूचीकरण मानक पाठ्यक्रम लिखा हुआ था। उसमें देख मैं आपको बताता हूँ, वो आप सुनना आराम से। पाठ्यक्रम लिखा हुआ था, इसकी जगह क्या कर दिया, सूचीकरण मानक सूची सही था। यानी कि जो मैंने आपको एप्लीकेशन पे या जो मैंने आपको यूट्यूब पे पढ़ाया है कि मानक सूचीकरण यानी कि मानक सूचीकरण संहिताओं का इतिहास, वही बात है। यहाँ पे पाठ्यक्रम लिखा हुआ था, पहले पाठ्यक्रम कुछ नहीं होता, संहिता होती है। यानी कि मानक सूची संहिताएं जिनका इतिहास होता है उनका मैंने आपको इतिहास बता दिया था, एंथनी पेनिजी कोड से लेकर आगे तक। तो सूचीकरण के जो होते हैं आपको बता दिया मैंने, सीसी का या जो जो ACR2 के बारे में डिटेल पूर्वक बता दिया। बाकी मैंने आपको थोड़ा थोड़ा बता दिया था कि चार्ल्स सेमीकटर के बारे में, कि चार्ल्स सेमीकटर ने भी जो डिक्शनरी के नियम दिए थे उनसे संबंधित। तो ये वहाँ पे है जो मानक सूची संहिताओं का इतिहास है उसको प्रतिस्थापित किया जाता है या प्रतिस्थापित किया जाएगा, एक ही बात है। इसके बाद 6 पॉइंट में लिखा हुआ है थर्ड में कि अधीन विश्व और भारत का सामान्य ज्ञान हटाया जाएगा। तो जो सेकंड पेपर में आपका विश्व और भारत का सामान्य ज्ञान दिया गया था वो हटाया गया, ना कि फर्स्ट पेपर का। फर्स्ट पेपर में विश्व और भारत का सामान्य ज्ञान आएगा, ध्यान रखना। इसके बाद मध्य थर्ड के अधीन विद्यमान अभिव्यक्ति उनकी विशेषता शिष्य ईडीसी लिखा हुआ था। वहां पे मैंने आपको सिलेबस में पिछली बार वीडियो बनाया था, उसमें बताया था कि ये क्या है, ईडीसी नहीं है, ये आपका क्या है, डीडीसी है। तो इसको ईडीसी को काटकर यूडीसी के स्थान पर अभिव्यक्ति उनकी विशेषताएं शिष्य, डीडीसी और यूडीसी प्रतिस्थापित की जाएंगी। तो ये इतना सा चेंज किया है। अगला सबसे बड़ा चेंज और सबसे बड़ी खुशी की बात आपके लिए ये है कि जो शिक्षा मनोविज्ञान है सेकंड पेपर से वो आपकी हटा दी गई है, यानी कि शिक्षा मनोविज्ञान आपकी हटा दी गई है। तो ये आपको मैंने बता दिया कि सेकंड पेपर में। अब आपको सिलेबस की ओर लेके चलते हैं। सिलेबस में आपको थोड़ा सा बताएंगे कि सिलेबस में आपका क्या क्या हटा है और सिलेबस में आपका क्या क्या नहीं हटा है। तो सिलेबस में आप अपना देख लेना, मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ जल्द में। तो सिलेबस में आपके जो पॉइंट है वो हटे हैं, कि सिलेबस में कौन कौन से पॉइंट हैं, कहाँ कहाँ से हटे हैं। तो सिलेबस में आपको एक बार लेके चलते हैं। इतना आपका लाइब्रेरियन सिलेबस में हटा है। अब आपको देखते हैं सिलेबस में। तो सिलेबस में सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि सिलेबस के बारे में क्या है। सिलेबस अपना ये है, राजस्थान लाइब्रेरियन सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड दोनों का ध्यान रख लेना। एक ही बात है, ये थर्ड ग्रेड का है, वो जो बोर्ड ने जारी किया था, कार्मिक विभाग ने जारी किया, वो भी मेरे पास है, किसी को देखना हो तो बता देना, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अभी ये सिलेबस जो मेरे सामने ही पड़ा है ये आपका कौन सा है, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने जारी किया था। इसमें आपका पेपर फर्स्ट यहाँ पे दे रखा है, यानी कि जो पेपर फर्स्ट है, पेपर जो फर्स्ट है वो यहाँ पे दे रखा है, पेपर सेकंड है वो यहाँ पे दे रखा है। पेपर इसमें भी नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 है, नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 है, नंबर जो मार्क्स हैं 200 है, 200 है, 2 घंटे का है, ये भी 2 घंटे का है, टोटल 400 है। अब इनमें क्या क्या विलोपित किया गया ये ध्यान रखना। पहला पॉइंट उन्होंने जो बता रखा है पहले पेपर में वो ये बता रखा है कि ईच पेपर सेल भी 40%, ये आपका वहाँ से रिमूव कर दिया गया है और ईच की जगह क्या कर दिया गया, यानी कि दोनों को मिला के एक, यानी कि दोनों पेपर में मिला के, ईच पेपर नहीं है, प्रत्येक पेपर नहीं है, दोनों पेपर में आपका, दोनों पेपर में मिलाकर, दोनों पेपर में मिलाकर आपको क्या लेने हैं, 40% नंबर लाने हैं। जो आप ध्यान रखने योग्य बात है, यानी कि 400 में से आपको ये 400 जो नंबर हैं इनके आपको 40% मार्क्स लाने हैं न्यूनतम, ये ध्यान रखना, न्यूनतम। ठीक है, पहली बात ये हो गई। ये बाकी आपको मिलेगा ही दोनों पेपर में, यानी कि 40% का नियम हो जाएगा तो 40 में 5 की छूट मिल जाएगी, 4 की छूट मिल जाएगी, जिस अनुसार आप देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें जो पहला पॉइंट था, पहला जो पेपर है यानी कि पेपर फर्स्ट है, और पेपर फर्स्ट में जो ये पॉइंट है ये ऐसे के ऐसे हैं, इनमें कोई भी चेंजमेंट नहीं हुआ है, इनमें कोई भी चेंजमेंट नहीं हुआ है, ये ध्यान रखना आपका। ये आएगा, ये सारा करंट आपका पूछा जाएगा, राजस्थान करंट अफेयर्स भी पूछा जाएगा, जनरल इंडिया वर्ल्ड से भी आएंगे, एजुकेशन जो साइकोलॉजी है वो भी आपकी पूछी जाएगी। तो ये ध्यान रखना, आपकी शिक्षा मनोविज्ञान पहला पेपर वैसा का वैसा। उसके बाद उन्होंने क्या पॉइंट कहा था, मैं पॉइंट आपको प्रत्येक बता देता हूँ। उन्होंने सबसे बाद में वो जो पॉइंट कहा था कि दूसरे पेपर में एक पॉइंट उन्होंने कहा कि 40% का नियम, ठीक है, वो मैंने आपको बता दिया। दूसरा पॉइंट उन्होंने कहा था कि थोड़ा समय, यानी कि पाठ्यक्रम से संबंधित कहा था, स्टैंडर्ड कोर्स ऑफ कैटालॉग, स्टैंडर्ड प्रिंसिपल डॉक्यूमेंट ओपेक प्रिंसिपल। तो ये पाठ्यक्रम वो मैंने आपको सूचीकरण वाला बता दिया था कि सूचीकरण पाठ्यक्रम से संबंधित उन्होंने बताया था, तो वो आपको ध्यान रख लेना, कोई उसका बड़ा इश्यू नहीं है क्योंकि वो पाठ्यक्रम लिखा हुआ था, वहाँ पे सूची संहिता हो जाएगा। इसके बाद है ये पॉइंट, यानी कि जनरल नॉलेज ऑफ वर्ल्ड एंड इंडिया, ये पॉइंट आपका हटा दिया गया है। ये जनरल जो नॉलेज वर्ल्ड ऑफ इंडिया है ये आपका हटा दिया गया है, तो इसको आपको क्या रखना है, ध्यान रख लेना है, क्योंकि ये पॉइंट आपका हट गया है तो आपके लिए बहुत खुशी की बात है, ये आपका देख लेना, ठीक है। इसके बाद अगला पॉइंट आपका कौन सा हटा है,
इसके बाद अगला पॉइंट उन्होंने बताया था कि ये ईडीसी है, इसके स्थान पर हम डीडीसी कर रहे हैं। तो इतनी बड़ी गलती सिलेबस में नहीं करते। पहले तो कौन से विभाग ने की थी? कार्मिक विभाग ने। उसके बाद किसने कर डाली? कर्मचारी चयन बोर्ड ने। तो ये डीडीसी हो गई। इसके बाद अपन बात करते हैं तो आपका सबसे लास्ट वाला पॉइंट है ये रहा, साइकोलॉजी, शिक्षा मनोविज्ञान एजुकेशन साइकोलॉजी। इसको भी क्या है आपका इस सिलेबस से रिमूव कर दिया गया है। तो ये आपके लिए बढ़िया बात है। अब आपके क्वेश्चन आएंगे इसमें कौन से? 100 और 100 के 100 लाइब्रेरी साइंस के आएंगे। किसी भी प्रकार का कोई सिलेबस में झंझट नहीं होगा। इसको आपको ध्यान में रखते हुए सिलेबस को पढ़ना है। कैसे पढ़ना है? ये आपकी जल्द क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। जल्द आपकी क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं। बिल्कुल बेसिक से लेके आएंगे। सबसे पहले बेसिक से आपको धीरे धीरे जो क्लासें आपका जो रूटीन है वो बन जाएगा। जो अपना एप्लीकेशन है राकेश बलौदा झुंझुनू के नाम से, आप लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। राकेश बलौदा झुंझुनू के नाम से है, तो उसको आप सर्च कर लेना। राकेश बलौदा झुंझुनू LIS के नाम से है, उसको डाउनलोड कर लो। उसमें आपको सिलेबस की PDF मिल जाएगी। उस सिलेबस की ये जो आपकी PDF है इसी पे इसको आप प्रिंट करवा सकते हैं। इसके अलावा आपके जो वीडियो होंगे जो अपलोड किए जाएंगे उनकी PDF आपको मिल जाएगी। टेस्ट पेपर वहाँ पे आपके होते हैं, तो वहाँ से आप उनको डाउनलोड कर सकते हैं। ये जो आपका सिलेबस है, ये जो सिलेबस है इसमें आपको मैं सबसे पहले थोड़ा सा बता देता हूँ कि जो सिलेबस की फर्स्ट यूनिट है, ये जो सिलेबस की फर्स्ट यूनिट है आप कहीं से भी पढ़ो। हमारा पढ़ाने का तरीका बता देता हूँ। सिलेबस की फर्स्ट यूनिट है, इसके पॉइंट टू पॉइंट तो इसके वीडियो अपलोड कर दिए हैं कि स्ट्रक्चर क्या है, एट्रीब्यूट्स क्या है, मोड ऑफ फॉर्मेटिंग सब्जेक्ट यानी कि किस प्रकार से जो विषय निर्माण की विधियां हैं या डिफरेंट टाइप यानी कि सब्जेक्ट के प्रकार कौन कौन से हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट के जो प्रकार होते हैं यानी कि उनको भी अच्छे से करवा दिया। यूनिट्स ऑफ सब्जेक्ट मैपिंग, डिफरेंट स्कीम क्लासिफिकेशन, इसको भी अच्छे से करवा दिया है। सबसे पहले हमारा कराने का मतलब ये होता है कि सबसे पहले जो वीडियो है, जो सबसे पहले अपन को वीडियो अपलोड करते हैं, उसके बाद उस वीडियो की क्या करते हैं? PDF अपलोड करते हैं। PDF अपलोड करने के बाद उस जो टॉपिक करवाया है उसकी टेस्ट सीरीज अपलोड, टेस्ट पेपर अपलोड करते हैं। उसके बाद टेस्ट की PDF अपलोड करते हैं। ये 4 काम एक ही टॉपिक के करते हैं। इसके बाद कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाता है। प्रत्येक क्वेश्चन का कंप्लीट करवा दिया है। सेकेंड में आपकी बिब्लियोग्राफी डिस्क्रिप्शन करवा दी है, यानी कि सूचीकरण क्या है, सूचीकरण की परिभाषाएं क्या है, सूचीकरण के उद्देश्य क्या है, सूचीकरण की आवश्यकता क्यों है। देखो हमारे पढ़ाने का तरीका यही होता है हमेशा, जितना आप अच्छे से पढ़ोगे उतना ही है। जितने स्टूडेंट जुड़े हुए हैं मैं उनको बता देता हूँ। सबसे पहले अपन सूचीकरण को एक बिल्कुल डिस्क्रिप्टिव पढ़ाते हैं। सबसे पहले सूचीकरण की क्या है, यानी कि नॉर्मल सी बातें हैं। कैटालॉग शब्द क्या है? कैटालॉग का हिंदी में अर्थ सूची बनाना होता है। कैटालॉग किस शब्द से बना है? काटा प्लस लोगोस से बना है। ऐसे उसके बारे में होता है कि सबसे पहले अपन क्या करते हैं? सूचीकरण की जो मेन परिभाषाएं होती हैं उनको पढ़ लेते हैं। सूचीकरण की मेन परिभाषा, क्योंकि परिभाषाओं में आपको पता है कि क्वेश्चन आते हैं, आपके परिभाषाओं में क्वेश्चन आते हैं पहला। उसके बाद सूचीकरण की जो क्या होती है? विशेषता, कि सूचीकरण विशेष क्यों है। इसके बाद सूचीकरण की आवश्यकता, पर्पज क्यों है, आवश्यकता। उसके बाद सूचीकरण के उद्देश्य क्या है, यानी कि सूचीकरण का कार्य पुस्तकालय में किस उद्देश्य के साथ किया जाता है, कि पाठकों को उससे क्या उद्देश्य प्राप्त होंगे, उद्देश्य क्या है। उसके बाद उसके वो बचे हुए पॉइंट, यानी कि कोई ऐसा पॉइंट है कि सूचीकरण का जनक कौन है, या आधुनिक सूचीकरण किससे संबंधित है, या चार्ल्स सेमीकटर है जो उस पुस्तकालय आधुनिक सूचीकरण से संबंधित है, तो उनके बारे में डिस्क्रिप्टिव नॉलेज आ जाता है। चार्ल्स सेमीकटर ने कौन सी सूचीकरण की परिभाषाएं दी। इस प्रकार से पॉइंट टू पॉइंट आपका करवाया जाता है। पहला आपका कंप्लीट हो गया है। दूसरा आपका मानक सूचीकरण संहिताओं का इतिहास चल रहा था, तो कल आपका वीडियो आएगा CCC का, यानी कि क्लासिफाइड कैटलॉग कोड 500 एडिशन के बारे में जानकारी होगी बिल्कुल डिस्क्रिप्टिव मोड में। उसके बाद आपका आएगा AAC, AACR, AACR2, AACR फर्स्ट और AACR2, इनके बारे में डिस्क्रिप्टिव नॉलेज होगी, क्योंकि पिछली बार बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए थे। तो इस प्रकार से कंप्लीट जो सिलेबस है हमारा अपलोड कर दिया जाएगा। जितने भी स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, जल्द आपकी क्लासें हैं वो यूट्यूब पे भी होंगी। शाम को 8 या 9 बजे के आसपास आपको शेड्यूल बता दिया जाएगा, जिससे आपको प्रत्येक दिन बेसिक ऑफ लाइब्रेरी साइंस के बारे में बताया जाएगा। सिलेबस है वो आपका एप्लीकेशन पे चल ही रहा है, तो जितने भी स्टूडेंट जुड़े हुए हैं वो एप्लीकेशन डाउनलोड कर लें। जय हिंद, जय भारत।